हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसात कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल गाइस। आज की वीडियो में हम करेंगे आपका डे फोर्थ। जैसे कि आपको पता है डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क की हमारी सीरीज चल रही है और उसमें हमने प्रॉपर आपका जो फर्स्ट एंड सेकंड चरण कंप्लीट करवा दिया है। आज के इस वीडियो में हम तीसरे चरण का चौथा दिन करेंगे। इसमें देखेंगे कि आपका कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन आपका क्या रहने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। इसके साथ ही अगर आपको डीईसी 4 प्रोजेक्ट का हार्ड कॉपी चाहिए या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ डे है, इसका पहले तो पाठक्रम क्या रहेगा, करिकुलम क्या रहेगा आपका, वही टाइमिंग के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने 3 दिन कंप्लीट किए हैं उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपको ये टाइम चेकआउट करना पड़ेगा। गतिविधि से आप चेक कर सकते हो कौन कौन सी गतिविधि हम टाइम के अकॉर्डिंग करवाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं सामान्य रिपोर्ट क्या रहने वाली है। सुबह 8:30 से 9 बजे तक बच्चा आया और मुस्कुराते हुए मेरा अभिवादन किया। आज मैंने उसे अपने कमरे को साफ करने और फिर से व्यवस्थित करने के लिए कहा। ये पहली गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 9 से 9:20 बजे तक मैंने बच्चे को उसके हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा, फिर उसे नाश्ता करने को कहा। मैंने बच्चे को भोजन ठीक से चबाने और फिर भोजन के बाद अपने हाथों को धोने के लिए कहा। सुबह 9:20 से 9:35 बजे तक मैंने बच्चे के साथ अच्छी आदतें और जीवन में उनके महत्व के बारे में चर्चा की। ये दूसरी गतिविधि थी। सुबह 9:35 से 9:50 बजे तक मैंने आभासी पालतू जानवर बनाने और उनकी देखभाल करने के लिए बच्चे के साथ एक पेंटिंग गतिविधि की। ये तीसरी गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 9:50 से 10 बजे तक मैंने शौचालय जाने के लिए बच्चे को 10 मिनट का ब्रेक दिया। मैंने टॉयलेट से बाहर आने के बाद उसे अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए उसे कहा। सुबह 10 से 10:15 बजे तक मैंने अच्छे शिष्टाचार पर बच्चे के साथ चर्चा की। ये चौथी गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 10:15 से 10:35 बजे तक आज का सत्र समाप्त हुआ, इसलिए मैंने बच्चे को गले लगाया और जाने के लिए कहा। तो ये थी उनका लाइक जो हमारा पाठ्यक्रम था। तो उस पर देखते हैं कि पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो गतिविधि 1 के लिए गतिविधि योजना क्या रहेगी। अपने कमरे का पुनर्आयोजन करके उसे सुबह और साफ करना सिखाना और इस काम में बच्चे की मदद करना। लक्षण क्या रहेंगे। इस गतिविधि का उद्देश्य बच्चे को शक्लिकरण में रूप में जवाबदेही और जिम्मेदारी सिखाना है, क्योंकि ये उसका स्थान है। घर पर बच्चे की जिम्मेदारी देने से उसे स्कूल के लिए तैयार किया जाएगा, जहां उसे असाइनमेंट लिखना होगा और होमवर्क पर नजर रखनी होगी। ये उसे उसकी समझता आदेश और प्राथमिकता देगा, जिससे उसे उसके संगठनात्मक कौशल का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। सामग्री की आवश्यकता क्या रहेगी। धूल झाड़ने वाला कपड़ा, झाड़ू। विषय वस्तु क्या रहेगा। मैं सबसे पहले बच्चे से उसे खिलौनों और किताबों की डस्टिंग करने के लिए कहूंगा। फिर मैं उसे अलमारी से अपने सारे कपड़े निकाल कर उन्हें ठीक से मोड़ने के लिए कहूंगा। तब मैं उसे उसकी अलमारी को व्यवस्थित करने की उसकी मदद करूंगा, जैसे कि उसके कौन से कपड़े उसे सबसे ज्यादा पसंद है और कौन से कपड़े उसे अलमारी से निकालने में कठिनाई होती है। जब सुनने के बाद मैं उसे सुझाव दूंगा कि वह अलमारी में वह कपड़े कहाँ रखे। फिर मैं उसे उसकी पसंद के अनुसार अपने खिलौने व्यवस्थित करके रखने के लिए कहूंगा। फिर मैं उसे अपने बिस्तर पर एक साफ चादर बिछाने के लिए कहूंगा और आखिर में कमरे में झाड़ू लगाकर कचरे को कचरे के डब्बे में फेंकने के लिए कहूंगा। फिर मैं उसे अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह धोने के लिए कहूंगा। फिर मैं उसे जानकारी दूंगा कि एक साफ कमरा कम बीमारी का आमंत्रण करता है। कोई सामान की खोज करना सरल बना देता है, साथ ही साथ ये उसे खुशी भी देता है। इस गतिविधि में पूरा करने में तकरीबन 30 मिनट का समय लग जाएगा। तो ये जो गतिविधि थी हमारी, मान के चलो उन्होंने साफ सफाई पे वाली गतिविधि बच्चे के साथ कंडक्ट की है। तो इसमें क्या करना है आपने, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि जो भी हम गतिविधि कर रहे हैं इसमें एक बच्चे के साथ कर रहे हैं, बट आपको पूरी क्लास के साथ करनी है। तो आपको पूरी क्लास के अकॉर्डिंग ही इस गतिविधि को कंडक्ट करना होगा। उसके बाद देखते हैं गतिविधि छात्र 2 के लिए गतिविधि योजना क्या रहेगी। बच्चे को अच्छे शिष्टाचार सिखाने और जीवन में इसके महत्व पर चर्चा करने के लिए लक्ष्य क्या रहेंगे। इस गतिविधि के पीछे लक्ष्य ये है कि बच्चे को खुद को समझने दे कि चार्ट को देख कर कि क्या अच्छा है और क्या बुरी आते हैं। जैसा कि दृश्य देखना मन पर एक बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए यह गतिविधि बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देगी और उसे आत्म अनुशासित, सफल और भविष्य व्यक्ति बनने की ओर ले जाएगी। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी। अच्छी और बुरी आदतें वाले चित्रों को एक चार्ट पर चिपकाया हुआ चार्ट, एक पेंसिल। विषय वस्तु, मैं बच्चे को एक चार्ट दिखाऊंगा
जहां अच्छी और बुरी आदतें के चित्र होंगे। मैं बच्चे को अच्छी आदतों पर टिक मार्क और बुरी आदतों पर क्रॉस का निशान करने के लिए कहूंगा। फिर मैं बच्चे के साथ चर्चा करूंगा कि अच्छी आदतें स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग कैसे विकसित करती है। इस गतिविधि में 15 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद देखते हैं गतिविधि छात्र 3 के लिए गतिविधि योजना। गोल और चिकने पत्थरों पर जानवरों की छवियों का एक पेंटिंग चित्र करना और उन्हें आभासी पालतू बनाना, जिससे पालतू जानवरों की देखभाल करना सीख सके। लक्षण क्या रहेंगे? इस गतिविधि के पीछे का लक्षण बच्चों को जानवरों के बारे में अधिक जानने का मौका देना है। बच्चे सीखेंगे कि सभी पालतू जानवरों को प्यार, देखभाल, भोजन और आश्रम की आवश्यकता होती है और वह जानवरों के प्रति देखभाल करने वाला स्वयं विकसित करेंगे। ये कल्पना संचालित नाटक बच्चे की विकास कौशल का निर्माण करेगा। इससे बच्चे का सामाजिक और मानसिक विकास होगा। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी? गोल चिकने पत्थर जो नदियों के किनारे पाए जाते हैं, पानी के रंग, पेंट ब्रश। विषय वस्तु क्या रहेगा? मैं बच्चों को सभी पत्थरों को कुत्ते, बिल्ली, चूहे, गाय, तोता आदि जैसे विभिन्न जानवरों के चेहरे से रंगने के लिए कहूंगा। फिर उससे उनमें से प्रत्येक को नाम दे और उन्हें अपने पालतू जानवर बनाए। फिर उनकी देखभाल करना शुरू करें जैसे कि वह असली पालतू जानवर है। उन्हें भोजन दे, उन्हें स्नान कराएं, उन्हें बाहर घूमने के लिए ले जाएं, उनके मलमूत्र आदि को साफ करें। इस गतिविधि में 20 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद देखते हैं गतिविधि 4 के लिए, गतिविधि छात्र 4 के लिए गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। रोजमर्रा की जिंदगी में अच्छे शिष्टाचार विकसित करने के बारे में बच्चे को साथ चर्चा करना। लक्षण क्या रहेंगे? लक्ष्य बच्चे को अच्छे शिष्टाचार से लैस करना ताकि वह स्वाभाविक रूप से मजबूत सामाजिक और संचार कौशल के साथ एक आत्मविश्वास और सम्मानजनक व्यवस्थ बन सके। यह गतिविधि बच्चे के व्यक्तिगत, सामाजिक और भावनात्मक विकास को बढ़ाएगी। विषय वस्तु क्या रहेगा? मैं बच्चे को एक चार्ट दिखाऊंगा जहां अच्छे सामाजिक शिष्टाचार और अच्छे शिष्टाचार को बुनियाद सूचीबद्ध किया जाएगा और कुछ चित्र उनके पास लगाए जाएंगे। फिर मैं उनमें से प्रत्येक बच्चे के साथ चर्चा करूंगा। इसमें से बेसिक मैनर्स के साथ साथ टेबल मैनर्स भी शामिल होंगे। इस गतिविधि में 15 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद देखते हैं, इन्होंने देखो यहाँ पे वो चार्ट वगैरह लगाए हैं। यहाँ पर अच्छी और गुड हैबिट्स के रिगार्डिंग जो एक्टिविटी कंडक्ट की है उनके भी आप पिक्चर्स ड्रॉ कर सकते हो या फिर चार्ट लगा सकते हो। डेली एक्टिविटी कौन कौन सी होती है, गुड मैनर्स के चार्ट्स वगैरह आप इससे हेल्प ले सकते हो एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए। टेबल मैनर्स के रिगार्डिंग बताया था और जैसे ऑप्शन सी टिक मार्क के रिगार्डिंग उसके भी आप ये चीज ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद देखते हैं हमारी रिपोर्ट 4 एक्टिविटी है, 4 एक्टिविटीज की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। गतिविधि छात्रों की रिपोर्ट, गतिविधि 1 की रिपोर्ट क्या रहने वाली है? बच्चे ने मेरी मदद और सुझावों के साथ अपने कमरे को साफ और फिर से व्यवस्थित किया। हालांकि वह थोड़ा थक गया था। गतिविधि समाप्त करने के बाद मैंने बच्चे को कमरे के चारों ओर एक नजर रखने के लिए कहा। बच्चे ने पहली बार अपनी अलमारी देखी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उसने कपड़े को बड़े क्लीन से व्यवस्थित किया। फिर उसने अपने खिलौनों और किताबों की ओर देखा। मुझे बताया कि ये चमक रहे हैं। बच्चे ने दौड़कर अपने शरीर के बिस्तर पर फेंक दिया, अपने शरीर को बिस्तर पर फेंक दिया और कहा, मेरा बिस्तर इतना साफ है। मैंने उससे कहा कि अगर वह अपने बिस्तर, कपड़े और कमरे को साफ और कीटाणु मुक्त करता है तो वह कम बीमार पड़ेगा। इसलिए उसे रोजाना अपने कमरे की धूल पर झाड़ू और पोछा लगाना चाहिए, गंदे कपड़ों को धोना चाहिए। मैंने उसे उसकी छोटी खिलौना कार की खोज करने के लिए कहा और बच्चे ने वह आसानी से मिल गया। उसने कहा, वाह, मुझे इसकी एक लंबी खोज नहीं करनी पड़ी, ये मुझे आसानी से मिल गया। मैंने उससे कहा, यह कमरा साफ करने और फिर से व्यवस्थित करने में का जादू है। वह हंसा और उससे धन्यवाद कहा। इस गतिविधि को पूरा करने में अनुमानित समय से 40 मिनट 10 मिनट अधिक समय लगा। उसके बाद गतिविधि 2 की रिपोर्ट देखते क्या रहने वाली है। बच्चे ने मेरे द्वारा लाए गए चार्ट पर अच्छी आदतों पर टिक के निशान लगाए और बुरी आदतों को क्रॉस किया। फिर मैंने उससे पूछा, क्या आप अपने दांतों को रोजाना 2 बार ब्रश करते हो? बच्चे ने जवाब दिया, हाँ, मेरी माँ मुझे रोजाना 2 बार ऐसा करने को कहती है, ऐसा करती है। फिर मैंने उससे साथ प्रतिदिन स्नान करने, सप्ताह में 1 बार नाखून काटने, बालों को कंघी करने और साफ करने और सीखने या फिर हंसते समय, भोजन से पहले और बाद में हाथ धोना आदि का जो करने पर चर्चा की। बच्चे ने मेरी बात ध्यान से सुनी और अपने दोस्तों की आदतों के बारे में भी चर्चा की। चार्ट उपयोगी साबित हुआ क्योंकि बच्चा खुद कई चीजों में सक्षम था। गतिविधि काफी सफल रही और इसे पूरे होने का 15 मिनट लगेंगे। इस पूरे होने के लिए 15 मिनट लगे हैं। उसके बाद देखते हैं रिपोर्ट हमारी 3 की। इसमें देखो इन्होंने ये मिनी ड्राइंग के आर्ट्स वगैरह किए हैं जो कि आप भी कर सकते हो। उसके बाद गतिविधि 3 की रिपोर्ट वगैरह देखते हैं। बच्चे ने मुझसे गोल पत्थर ले लिया, मुझसे पूछा, सुंदर पत्थर
हम इसमें से क्या करेंगे, मैंने कहा हम आभासी पालतू बनाएंगे, लाइक जो हमने आपको डायग्राम दिखाई है उसके जो पत्थर है, पत्थर पे पेंटिंग करना, वो चीज़ है। हम आभासी पालतू बनाएंगे, लेकिन आपको उनकी देखभाल करनी होगी। मैंने उन पत्थरों पर जानवर के चेहरे चित्र करने को कहा। बच्चे को इस तरह पेंट करना मुश्किल लगा और उसने मेरी मदद ली। फिर मैंने उनसे कहा कि वह उसकी देखभाल करे जैसे कि वह जीवित है। बच्चे ने वैसा ही किया। उन्होंने आभासी पालतू कुत्ते को शेर, आभासी पालतू बिल्ली को और आभासी पालतू लिली तोते को मिट्ठू नाम दिया। फिर उसने उन्हें अपने कमरे में अलग अलग जगहों पर रखा। फिर वह बिल्ली और कुत्ते के लिए बिस्कुट और तोते के लिए हरी मिर्ची लेकर आया। मैंने उसे कहा कि जब तक वो चाहे उन जानवरों को अपने पास रख सकता है और उनकी देखभाल कर सकता है। बच्चा चिकित था और उसे ऐसी बातें कर रहा था कि जैसे कि वो जीवित है। ये गतिविधि बहुत सफल रही क्योंकि मैंने पाया कि बच्चे ने अचानक अपने आप में खुद के प्रति एक संवेदनशील रवैया विकसित कर लिया। इस पूरा करने में गतिविधि में 25 मिनट लगे, मेरे अनुमानित समय से 5 मिनट अधिक। उसके बाद गतिविधि 4 जो हमारी लास्ट है इस डे की, तो देखते हैं उसका रिपोर्ट लेखन क्या रहने वाला है। बच्चे ने चार्ट को देखा और कई अच्छे शिष्टाचार को समझा। मैंने उसके साथ हर एक पर चर्चा की। फिर मैंने कहा हम इन पर कार्रवाई करेंगे और आभास करेंगे कि उसके चेहरे के। मैंने उसे एक चॉकलेट दी और उत्तर और देखा। एक बार बच्चे ने कहा धन्यवाद। फिर मैंने कहा मुझसे एक किताब मांग लो। बच्चे ने कहा कृपया मुझे वह पुस्तक दे दीजिए। इस तरह बच्चे ने टेबल मैनर्स भी सीखे। खेल कूद के साथ शिक्षित करने के लिए मेरी विधि कामयाब कर रही क्योंकि बच्चे ने खुद को इन आदतों के साथ बहुत ही जल्दी एडजस्ट कर लिया। अच्छे शिष्टाचार होने से बच्चों को दूसरों के साथ अच्छी तरह जुड़ने से अनुमति मिलती है। उसके भविष्य में सफलता लिए महत्वपूर्ण है। इस गतिविधि में पूरा होने के लिए 15 मिनट्स लगे। तो आज का जो डे है वो कंप्लीट होता है, 4th डे। और कल जो वीडियो हम पब्लिश करेंगे 5वें दिन पर करेंगे, जो कि हमारी इसका DEC4 प्रोजेक्ट वर्क की लास्ट वीडियो रहेगी, क्योंकि तीसरे चरण में 5 दिन होते हैं। 5 दिन का जो 4 एक्टिविटी प्लान रहेगा उस पर हमारी वीडियोस रहेगी। उसके बाद हम अनेक्स्ट्रा फॉर्म्स की वीडियो बनाएंगे कि आपको अनेक्स्ट्रा वगैरह कैसे सबमिट करनी है, कैसे फिल करनी है। अगर आपको हार्ड कॉपी प्रोजेक्ट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके फुल डिटेल्स दे सकते हो। ओके, बाय बाय।